वेलकम टू ऑनलाइन भिलाई। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल पे, जिसका नाम है ऑनलाइन भिलाई। तो दोस्तों, हम लोग हैं भिलाई के बेहद फेमस रोड पे, जिसको बोलते हैं नंदनी रोड। आप लोग को भी कभी कुछ काम पड़ा होगा तो आपने ज़रूर इस रोड से अपनी गाड़ी, बाइक, साइकिल, स्कूटी, ठेला, ठपरी लेके गुजरी होगी, या पैदल भी हो सकता है आपने गुजरा होगा। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं पावर हाउस के मेन मार्केट पे। ये मार्केट खुला दिख रहा है क्योंकि सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक लोगों को छूट मिली है अपनी दुकान खोलने की। लॉकडाउन पूरी तरीके से खुला नहीं है। रात और शाम 6 बजे से फिर से लॉकडाउन पूरी तरीके से लग जाएगा और फिर सुबेरे ओपन होगा। ऐसे ही ये कुछ दिनों तक चलता रहेगा क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और हम लोग ये पहुंच चुके हैं ब्रिज के पास। राइट साइड में पावर हाउस का पुलिस स्टेशन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुलिस थाना। ये जो ब्रिज है, इससे अगर आप जाते हैं सीधा तो आप पहुंच जाएंगे गैरेज रोड, सेंटर एवेन्यू, और भी बहुत सारे रोड है वहाँ से। अगर नाम लूँ तो शायद टेंशन में आ जाओ आप लोग। कोई नहीं, अपन ब्रिज के नीचे से जाना है अपने को। और अगर आप लेफ़्ट मुड़ेंगे तो आप रायपुर जा सकते हैं, और राइट मुड़ेंगे तो आप सीधा पहुँच जाएंगे दुर्ग। और ये ब्रिज तो यहाँ पे है ही। इस ब्रिज के ऊपर से एक ब्रिज और जा रहा है, जो कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में दिखाया था और बताया भी था। यहाँ से हम लोग मुड़ जाएंगे लेफ़्ट, और ये ब्रिज बन रहा है नया। कुछ दिनों बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ लुक चेंज हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी हो जाएगा अपना भिलाई। तब हमें ऐसा देखने नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने सोचा वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद तो ये डेवलप हो जाएगा तो फिर कैसे बनेगा पुराना वाला। उसके बाद अपन चलते जाते हैं तो यहाँ पे एक ब्रेकर है दोस्तों, हमेशा याद रखना, जो कि पार हो गया है। और यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, इसलिए अपन डाइवर्सन रूट पे है। ये लेफ़्ट साइड पे जो बाउंड्री वॉल दिख रही है ना इतनी बड़ी सी, ये है गवर्नमेंट का ITI, खुर्सी पार्क का ITI बोलते हैं इसको। इसमें बहुत से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, आप भी चाहें तो आ सकते हैं। यहाँ से हम लोग राइट मुड़ेंगे, और जो वो गवर्नमेंट का ITI है, अगर वहाँ पे आपका परसेंट 90% या 80% अबाव रहता है तो आपको बहुत ही जल्दी एडमिशन मिल सकता है। तो ज़रूर ट्राई करिए। बातों ही बातों में मैंने तो आपको ये बताना भूल ही गया कि हम लोग पहुँच चुके हैं खुर्सी पार में। कुछ ही दूरी पे आने वाला है खुर्सी पार्क का गेट। खुर्सी पार्क का गेट बोले तो इस जगह को बोलते हैं खुर्सी पार्क गेट, क्योंकि यहाँ पे पहले BSP का गेट था, अभी भी है, बट उधर नहीं जा सकते हैं। यानी कि सिर्फ BSP में जो काम करते हैं वही जा सकते हैं। अगर यहाँ से राइट मुड़ेंगे तो वो रोड आएगा, ठीक है, BSP प्लांट के अंदर जाने वाला, इसलिए इसको बोलते हैं खुर्सी पार्क गेट। सिग्नल यहाँ पे रेड था, अब ग्रीन हो गया मेरे जाते जाते ही। तो फिर अपन चलते हैं, और रेड सिग्नल पे हमेशा दोस्तों हमको रुकना है। और रुकने के बाद ऐसा नहीं है कि ग्रीन हुआ तो सीधा चल दिए, रुकना है और देखना है लेफ़्ट राइट, उसके बाद जाना है। दोस्तों, हमारे लेफ़्ट साइड में आपको दिखेगा एक छोटा छोटा मंदिर, इसको बोलते हैं जोन 3 न्यू खुर्सी पार्क। यहाँ पे पुलिस स्टेशन है। लेफ़्ट साइड NH के ऊपर पे एक अस्पताल है गवर्नमेंट का और एक प्राइवेट अस्पताल है। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड आप देख रहे हो स्कूल है गवर्नमेंट का, जिस स्कूल का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्कूल। यहाँ से हम अंदर घुस सकते हैं न्यू खुर्सी पार्क के। और यहाँ रोड पे थोड़ा वर्क चल रहा है, इसलिए हम लोगों का कैमरा थोड़ा जर्क हो रहा है। और यहाँ रोड में थोड़ा कंजस्टेड है, तो हम लोग स्लो चलेंगे, धीरे चलेंगे, क्योंकि जगह की कमी है। और वैसे भी गाड़ी स्लो ही चलाना चाहिए दोस्तों,
दोस्तों ये रोड भी कुछ दूरी तक आपको ऐसे ही कंजस्टेड मिलेगी क्योंकि यहाँ पे भी ब्रिज बन रहा है। देख रहे हो ना, ब्रिज दिख रहा है। ये वही ब्रिज है जो उधर से चालू होगा और इधर से आगे में ख़त्म होगा। आप लोग देखना मेरे उस वीडियो पे कहाँ से चालू हो रहा है ये ब्रिज, और इस वीडियो में देखना कहाँ पे ख़त्म होगा। लेफ्ट साइड आप लोग मुड़ोगे तो पहुँच जाओगे ट्रांसपोर्ट नगर, जहाँ से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है। हथखोज भी वहीं से आप जा सकते हो। और ये चौक को बोलते हैं डबरापारा चौक। यहाँ पे उस ब्रिज के कारण थोड़ा चौड़ा हो रहा है ये रोड, और अब हम ब्रिज के ऊपर है। ब्रिज के ऊपर भी कंजस्टेड है, ओनली एक ही गाड़ी निकल सकती है, बड़ी वाली। तो ज़रा देख के अपनी गाड़ी निकालिएगा इस ब्रिज के ऊपर से। राइट साइड में हमें बहुत बड़ी बड़ी पेट्रोल की टंकी दिख रही है। इन्हें आप लोगों को पता नहीं हो कि वो पेट्रोल की टंकी है, बट वो है, मुझे पता है। अभी ये पेट्रोल की टंकी और यहाँ का जो सारा पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल और भी जो भी चीज़ होगी वो सब मंदिर हसौद में शिफ्ट हो गई है। अब यहाँ का डिपो पूरी तरीके से बंद हो गया है, सिर्फ यहाँ कुछ काम होता है। लेफ्ट साइड में आ गया है CSCB कॉलोनी, जिसको यहाँ के लोग प्यार से बोलते हैं 220। आगे चलते जाते हैं हम लोग, तो ये CSCB कॉलोनी का बाउंड्री हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, इसी तरह से चलते जाएगा। और ये CSCB कॉलोनी है जो ये आता है भिलाई 3 में। हम लोग भिलाई 3 में हैं दोस्तों, और इस जगह को बोलते हैं MPB। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट मुड़ेंगे तो आप MPB पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आप भिलाई 3 में अगर रहते हैं तो अपने घर का बिजली बिल पटा सकते हैं। राइट साइड में रेलवे का स्टेशन है, और ये भिलाई मार्केट की शुरुआत होती है इस दुकान से। यहाँ से आपको पूरा दुकान ही दुकान दोनों साइड दिखेगा। ये भिलाई 3 का मार्केट एरिया है। NH पे मेरे दोस्त का भी घर है यहाँ लेफ्ट साइड पे। बेचारा देखा था, मैं गाड़ी चलाते चलाते था, वो कुछ कर रहा था अपने शॉप पे। अब यहाँ से हम लोग मुड़ेंगे दोस्तों और आपको दिखाएंगे भिलाई 3 मार्केट कैसा है। जस्ट लेफ्ट जब हम लोग मुड़ते हैं और जाते हैं सीधा, तो ये है भिलाई 3 का मार्केट। अब यहाँ से हम लोग मुड़ते हैं लेफ्ट, राइट मुड़ते तो मार्केट के और अंदर चले जाते हैं हम लोग, तो इसीलिए मैंने सोचा राइट ही मुड़। यही है भिलाई 3 का वो फेमस मार्केट। इसके बाद पावर हाउस आता है। यहाँ पे सारी सुविधा की चीज़ें उपलब्ध हो सकती है आपको, और ये सब रोडों के पीछे बहुत सारी स्टोरी है जो कि आपको मैं सुनाऊंगा जब मेरे 10K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। सब स्टोरी आपको, हर एक रोड के पीछे का राज। और अपने को पीछे से किसी ने आवाज़ मारा था, ज़रा देखें कौन है। अपना भाई, समझ ही नहीं आया, मैं तो यहाँ पहुँचा, किसने आवाज़ मारा। देखा, ओ भाई ये बंदा आवाज़ मारा। हाँ, मैं सोचा कोई और है, मैं सोचा दिक्कत होगा, बात कर लेता हूँ। ठीक है, काम करते रहे भाई, करते रहे, सही है। मैं सोचा कोई और है, पूछ लेता हूँ, सागर दिक्कत है क्या, समझ रहे? दूसरा कोई रहता तो फिर उसको बताता क्या कर रहा हूँ। चल मिलता हूँ ब्रो। तो दोस्तों ये बंदा तो अपनी पहचान का निकला। अपन चलते जाते हैं और आगे, फिर यहाँ से अपन मुड़ जाएंगे लेफ्ट में एक गली दिख रही है। इस गली की आपको सैर कराता हूँ आज, चलो अंदर डायरेक्ट। इसको बोलते हैं पतली खोपची गली। यहाँ हम जाते जाएंगे सीधा 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 सीधा, बहुत पतली गली है। ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि आगे रास्ता बंद है, लेकिन आगे रास्ता बंद नहीं है, खुला है। ये सब गलियों में मैं बहुत घूमा। यहाँ पे जो राइट साइड में एक पुराना सा घर है ना, ये भूत वाला घर है। उस घर का दरवाज़ा ही नहीं है, कभी उसका ब्लॉग बनाएंगे अपन।
यहाँ के आजू बाजू घर वालों से पूछ के कि क्या है उस घर के पीछे का राज कि उसके दरवाजे को बंद कर दिया गया है। और यहाँ से हम लोग राइट मुड़ेंगे तो भिलाई 3 का सबसे फेमस मंदिर है शीतला माता का मंदिर। हम लोग इसको देखने के लिए जाएंगे और आप भी हमारे साथ चलो। ये बंद है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है भिलाई 3 का। हम लोग आपको अच्छे से दिखाएंगे यहाँ से कैमरा मोड़ के। छोटा सा मंदिर है लेकिन इतना ज़्यादा फेमस है कि जो भिलाई 3 में रहता है वो इस मंदिर को ज़रूर जानता होगा मेरे दोस्तों। तो भाई लोग हम लोग यहाँ से अब निकलते हैं। यहाँ पे एक दाई बोलते हैं इन्हें छत्तीसगढ़िया में, आंटी बैठे हैं जो कि हमें देख रहे थे। और यहाँ से अब आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अंकल लोग बैठे हैं जो कि जस्ट इंजॉय कार्ड्स खेल रहे हैं, ताश पत्ती बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। यार जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा लोग सब शांत हो गए, पता नहीं क्यों। फिर कुछ बोलते हैं, सुनते हैं अपन क्या बोल रहे हैं वो लोग। अब तोला पता चली बाद में। मंदिर के वीडियो डालूंगा ओकरे कारण बना थो। मंदिर के वीडियो डालू ना ओकरे कारण बना थो। अरे तो तू मन थोड़ी ना जुआ खेला थो। हाँ मोला नहीं जान सकते। हाँ मोला सिर्फ भूपेश वगैरह जानते, समझे। तो दोस्तों इस तरीके से हम चर्चा करते हैं उन लोगों से और उसके बाद हम निकलते हैं आगे इस गली के। तो यहाँ से हम मुड़ते हैं राइट। ओ भाई तोता कलर का घर था वहाँ। तो एक यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे और जस्ट आगे देखेंगे ये राइट साइड में काली मंदिर है, काली माता का मंदिर। सामने एक तालाब है। आओ आपको इस तालाब के सैर कराता हूँ प्यार से और आराम से। दोस्तों इस तालाब को बोलते हैं गदवा तालाब। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस तालाब है। और यहाँ से हम लोग मुड़ेंगे राइट मुड़ेंगे तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा इस तालाब का। और बहुत ही सुंदर और आकर्षित पेड़ भी लगे हैं यहाँ पे इस तालाब के साइड पे। और स्टूल है लोगों के बैठने के लिए। और यहाँ पे कुछ लोग पेड़ की छांव में बैठे हैं। बरगद नहीं पीपल का पेड़ है दोस्तों। ये पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे अगर आप बैठते हो तो आपको हमेशा ठंडी ही लगेगी। और वहाँ का जो नेचर रहता है, माहौल रहता है वो हमेशा ठंडा। इस जगह को दोस्तों बोलते हैं भिलाई 3 का नूतन चौक। काफ़ी फेमस चौक है ये। यहाँ पे रोड में क्रिकेट होता है टूर्नामेंट जो यहाँ के बंदे कराते हैं। कभी दिखाएंगे आपको हमारे दोस्तों का गेम प्ले क्रिकेट का लाइव रोड में। हम लोग फिर से वहीं पे पहुंच गए जहाँ से हमने शुरुआत की थी। और हमने यहाँ से उस गली पे गया था। अब यहाँ से हम लोग इस रोड पे जाते हैं लेफ़्ट। यहाँ से अपन सीधा चलेंगे दोस्तों। काफ़ी छोटी सी गली है एक। और इस गली में एक सब्जी बेचने वाला है और एक गाय भी खड़ी है साइड में। और हमारे लेफ़्ट और राइट साइड में खेत जिसमें वेजिटेबल लगे हैं बहुत सारे। और ये लेफ़्ट साइड में एक सुलभ है आप लोगों के लिए कभी। और उसके बाद ये एक ऐसा तालाब है यहाँ पे, ऐसी जगह है यहाँ जहाँ रोड है बीच में और दोनों साइड उसके तालाब है। इस तालाब को शायद बम्हीन तालाब बोलते हैं जहाँ तक मुझे पता है। आपको रुक के दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे बहुत ही फेमस मर्डर भी हुआ था। एक आदमी को इसी तालाब के पास में मार के काट के टुकड़ों में बोरे में भर के फेंक दिया गया था। जब मैं छोटा था तो मैं देखने आया था ये ऐसा कैसे हो गया। बहुत सारे डॉग भी आए थे, गवर्नमेंट के डॉग, तब जाके पता चला था। और पूरा रास्ते में ब्लड गिरा हुआ था जहाँ से वो लाश को लेके गए थे। और
और फिर हम लोग चलते हैं आगे। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तालाब है दोस्तों। आप लोग कभी शाम को इस जगह पे आके यहाँ का मौसम का, नेचर का, हवा का, पानी का आनंद ले सकते हैं बड़े ही सुकून से। और यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा जो व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू है। जस्ट इस तालाब के लेफ्ट साइड पे एक मेरे दोस्त का घर भी है। सोचो उसके घर से क्या नज़ारा दिखता होगा। और ये पेड़ यहीं पे खड़ा है बहुत सालों से। हाँ, जब से मैं देख रहा हूँ तब से यही है ये पेड़, बीच में तालाब के रोड के। और आगे एक मंदिर आएगा। है बहुत सारी यादें इस तालाब और इस मंदिर से जुड़ी हुई। बताऊंगा आप लोगों को जब होगा 10 के सब्सक्राइबर, पूरी स्टोरी आपको बताई जाएगी शहर की। और दोस्तों अपन तो भाई रियलिटी में चलने वाले आदमी हैं, तो सच बोलेंगे, 2 रोटी कम खाएंगे, इसलिए खुश रहेंगे हमेशा। फिर हम लोग दोस्तों यहाँ से मुड़ जाएंगे लेफ्ट। बहुत ही शानदार हवा चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग मुड़ते हैं राइट। और जब राइट मुड़ते हैं तो इस जगह पे मेरे दोस्त का एक घर है, मेरे बेस्ट फ्रेंड का। सब बताऊंगा आपको, कौन मेरा दोस्त है, कहाँ कहाँ रहते हैं, सबसे मिलाऊंगा भी आपको जब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे। लेकिन तब यानी कि 10 के हो जाए तो क्या यार, इतनी मेहनत करूंगा, स्टोरी बनाऊंगा अच्छी अच्छी। क्या है? बढ़िया। बस ऐसे ही निकला हूँ, थोड़ा ताम झाम कर लेता हूँ। ओ चल रहा है रिकॉर्डिंग। और बढ़िया ब्रो, चल ठीक है, मैं भी अपना काम करता हूँ, तू जैसे कर रहा है। ठीक है भाई, मिलूंगा। और यहाँ से कुछ यमराज के शूटर लोग आ रहे हैं, भैंस लोग। ये भैंस लोग दोस्तों जा रहे हैं तालाब। दोस्तों ये भैंस लोग उसी तालाब पे जा रहे हैं नहाने के लिए जिस तालाब से हम लोग आ रहे हैं। लेकिन इन्हें वहाँ नहीं नहाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे इंसान भी नहाते, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे जस्ट भिलाई 3 थाना है, उसके पीछे कुछ सब्जी की दुकान लगी है। आपकी सुविधा के लिए आप चाहे तो यहाँ से आके शॉपिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग मुड़ते हैं लेफ़्ट। राइट साइड में कन्या शाला है, जिसको कन्या स्कूल भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम है। ये लड़कियों का गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ सिर्फ लड़की पढ़ते हैं। भिलाई 3 में है ये। और उसके जस्ट बाजू पे है नगर पालिका भिलाई 3 का। इसके हम लोग अंदर चलते हैं। हम लोग को पता भी नहीं था यहाँ क्या हो रहा है, मैं तो जस्ट ऐसे ही पहुँच गया घूमते हुए। छुट्टी की जरूरत ही नहीं है। सीन 2 मिनट शांत बैठो। अरे हम जा रहे हैं सर, हम रुकेंगे नहीं, हम जा रहे हैं, हमारे पास बहुत काम है। नहीं वो बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी, हम जा रहे हैं, हमारे पास काम नहीं है सर, हम जा रहे हैं। हम जस्ट रिकॉर्डिंग करने आए थे। असली में मेरे को पता नहीं था दोस्तों कि यहाँ पे सीन क्या चल रहा है, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। फिर कुछ देर बाद मैं समझा कि यहाँ कुछ हो रहा है, तो मैंने अपनी गाड़ी खड़ा की और फिर उसके बाद आगे चलते हुए आया पैदल। और देखा आगे तो यहाँ पे कुछ बहुत बड़े अधिकारी और पॉलिटिकल से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पे थे। और यहाँ पे भूमि पूजन किया जा रहा था, जिसके साथ ही लोकार्पण भी किया जा रहा था। और फिर यहाँ पे हमने देखा कि दुर्ग जिला के पुलिस अध्यक्ष महोदय जी भी यहाँ पे आए हैं और उतरे अपनी कार से। और वो स्पेशल इनविटेशन था यहाँ पे सबको, क्योंकि आज हमारे जो भिलाई और छत्तीसगढ़ के सीएम है, भिलाई में रहते हैं, यानी कि भिलाई में जिनका घर था भूपेश बघेल पदुम नगर में, उन्हीं का आज लाइव कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे बात
होगी और यहाँ पे लोकार्पण किया जाएगा। चलते हम लोग ऊपर। ये सब लोग यहाँ पे हैं देखने के लिए, जा रहे हैं। कुछ लोग, ज़्यादा लोग नहीं, कुछ लोग ही इनविटेशन है यहाँ पे, जैसे कि मीडिया और सिर्फ अधिकारी लोग हैं। और ये कर्मचारी हमारे नगर पालिका के बेहद होनहार। काफ़ी अच्छा ज़्यादा सजा के रखा गया है वैसे इस जगह को, बहुत ही अच्छा लुक दिख रहा है दोस्तों देखने से। यहाँ पे सैनिटाइज़र हुआ 2 बार, मेरे हाथों में सैनिटाइज़र डाला गया, मास्क भी दिया गया, लेकिन मेरे पास था। अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर। दोस्तों मुझे भी कुछ पता नहीं था कि चल क्या रहा था यहाँ, फिर मैंने वहाँ देखा लिखा हुआ था तो मैं इंटरेस्टेड हो गया। मैं बोला देखा जाए क्या हो रहा है अंदर पे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सब कोई देखने आए हैं। और दोस्तों यहाँ पे सभी लोगों ने मास्क लगाया है, और जो लोग मास्क लेके नहीं आए थे उनके लिए मास्क की सुविधा रखी गई है बाहर में। और यहाँ पे सैनिटाइज भी कराया गया है सबके हाथों को, उसके बाद ही अंदर घुसने दिया गया है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। और ये लोग सब इंतजार कर रहे हैं हमारे माननीय भूपेश बघेल जी। दोस्तों यहाँ पे सभी लोग खड़े हुए हैं बड़े ही बेसब्री से, और बैठे भी हुए हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लाइव स्ट्रीम का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है लोग उन्हें सुनने के लिए। उनके साथ होम मिनिस्टर भी हमारे होंगे जिनका नाम है ताम्रध्वज साहू। अब देखते हैं हम आगे। भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम का जो वर्चुअल रूपरेखा है उसमें, उसके अंतर्गत आज के कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण यहाँ पर उपस्थित हैं, माननीय मोहम्मद अकबर जी, माननीय दहरिया जी, माननीय रुद्रगुरु जी। दुर्ग जिले अंतर्गत नगर निगम भिलाई 3/14, नगर निगम भिलाई और नगर निगम दुर्ग के तहत 114 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में उपस्थित माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री और माननीय पीएचई मिनिस्टर, और इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारे साथ जुड़े हुए माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, आप सभी का सर स्वागत है। सर आज हमारे यहाँ भिलाई 3 के नगर निगम के कार्यालय में हमारे साथ अरुण वोरा विधायक दुर्ग आप भी उपस्थित हैं सर। इसके साथ ही महापौर भिलाई की मैडम मांडले भी उपस्थित है, महापौर दुर्ग श्री धीरज बाकीवाल भी उपस्थित है सर। और इसके अलावा सभापति दुर्ग, सभापति भिलाई 3 और क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधिगण आज यहाँ उपस्थित है सर। आज 114 करोड़ रुपए के जो विभिन्न विकास कार्य होने वाले हैं सर, उसमें महत्वपूर्ण जो 4 विकास कार्य है उसका भूमि पूजन और लोकार्पण आपके माध्यम से होगा सर। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण एक डिमांड थी ट्रांसपोर्ट नगर की, वो 2 चरणों में कार्यक्रम होगा सर। उसके भूमि पूजन के लिए आपसे आग्रह करूंगा कि आपके माध्यम से बटन दबाकर इसका भूमि पूजन कीजिए। सर्वप्रथम ट्रांसपोर्ट नगर, सर पीछे जाओ सर। इसके पश्चात जरवाई से सिरसा चौक तक जो सड़क चौड़ीकरण का कार्य है सर, जो 16 करोड़ की लागत से होगा, उसके भूमि पूजन के लिए सर आपको आग्रह है सर।
पश्चात नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत 22 कार्यों का लोकार्पण और 172 कार्यों का भूमि पूजन, कुल लागत 24 करोड़, कुल लागत 22 करोड़ 33 लाख। इसके भूमि पूजन के लिए सर आपसे आग्रह है सर। तो इसके पश्चात नगर निगम दुर्ग के तहत 14 वित्त के तहत गौरवपथ शिवनाथ नदी मुक्तिधाम रोड उन्नयन और सबलीकरण, कुल लागत 17 करोड़ 38 लाख। इस कार्यों के भूमि पूजन के लिए सर आपसे आग्रह है। धन्यवाद सर। सर आपके द्वारा और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सर अनुकंपा नियुक्ति के जो 10% का जो समय सीमा का बंधन था सर, उसको शिथिल किया गया। उसके तहत सर जिले में अब तक लगभग 40 प्रकरण हम लोग बना रहे हैं सर। उसमें से 2 लोगों को सर प्रतीकात्मक रूप से आपकी उपस्थिति में सर नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाना है सर अनुमोदन है सर। मिथुन सोनवानी विधायक और कुमारी माया ताम्रकार। सामने सर इस सीमा के बंधन को मुक्त करने की वजह से सर लगभग अभी 40 प्रकरण हम लोग बना रहे हैं सर। और इस आज के कार्यक्रम के माध्यम से सर 2 लोगों को प्रतीकात्मक रूप से सर एक नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया है सर। आगे के संचालन के लिए सर मैं शुभेच्छाओं से आग्रह करूंगा। आज के इस कार्यक्रम में महामान्य पर उपस्थित मैं माननीय विधायक श्री देवेंद्र यादव जी का अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं भिलाई वासियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद आभार करूंगा। कोविड के इस संक्रमण दौर में भी जो विकास की गाथा है वो निरंतर आगे बढ़ रही है। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर जो आवश्यकताएं थी हमारे शहर को, भले वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए 1.5 करोड़ की स्वीकृति हो, हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 10 करोड़ की स्वीकृति हो, ऐसे विभिन्न बड़े बड़े काम आपके द्वारा आज लोकार्पण और भूमि पूजन किए गए हैं। मैं आपका दिल से आभार करता हूं और आपके मार्गदर्शन में हम निरंतर जनता की सेवा करते रहेंगे। मैं माननीय विधायक विद्यारतन भट्टी जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहना चाहेंगे। वो उपस्थित नहीं है। मैं माननीय श्री अरुण बोरा जी माननीय विधायक का अनुरोध करना चाहूंगा कि 2 शब्द कहना चाहेंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी का हम सब अभिनंदन करते हैं। आज आप दुर्ग जिले को जो सौगात दे रहे हैं उसके लिए भी हम आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। विगत 2.5 वर्षों में जो कोरोना काल हमारे सबके बीच में रहा उसको नियंत्रण करने में आपने जो अहम भूमिका निभाई है उसके लिए पूरे प्रदेशवासी आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज आपने जहां अहिवारा, भिलाई और दुर्ग नगर निगम में विकास कार्यों को जो भूमि पूजन किया है उसके माध्यम से निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं जहां आप किसानों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं वहीं शहरी क्षेत्रों में भी आपने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। आज मंत्रिमंडल के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे भिलाई के विधायक, दुर्ग के महापौर, चतुर्थ की महापौर, हमारे जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि आए हैं उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जिलाधीश महोदय उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे इस भूमि पूजन के कार्यक्रम को उन्होंने समाहित किया और निश्चित रूप से ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका हृदय से आभार मानते हुए आपका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। और जो अनुकंपा नियुक्ति आपने दी है वो निश्चय ही बहुत प्रशंसनीय है। इस 2 परिवार
जो वंचित हो गए थे अपने भरण पोषण से, उनको एक नया जीवन दान आपने दिया, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार मानता हूँ। धन्यवाद। अगले क्रम में मैं माननीय मंत्री श्री रुद्र गुरु जी का अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहना चाहें। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुखिया सम्मानित मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, हमारे जिला के प्रभारी मंत्री सम्मानित श्री अकबर भाई, साथ ही साथ नगरीय प्रशासन मंत्री श्री टहरिया जी, यहाँ पे उपस्थित वर्चुअल जुड़े सम्मानीय पीडब्ल्यूडी मंत्री दामोदर साहू जी, उपस्थित सभी विधायकगण, महापौर, साथ ही साथ सभापति और सभी संगठन के कार्यकर्तागण, मैं सम्मानित मुख्यमंत्री जी को निश्चित तौर पे आप सबके समान मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरी खुशी की बात यह है कि मेरा विधानसभा सम्मानित मुख्यमंत्री जी का स्वयं तो घर है, तो मैं मुख्यमंत्री जी के रहते मैं एकदम निश्चित हूँ कि मेरे विधानसभा के विकास तो रुकना ही नहीं है। और निश्चित तौर पर दुर्ग जिला माननीय का 10 जिला है, तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे पूरी जिले का अच्छे से विकास होगा। इसके बाद सम्मानित मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। अगले क्रम में मैं माननीय मंत्री श्री टहरिया जी का अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहना चाहें। हमारे नेता प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी मंत्री और वन मंत्री आदरणीय भाई मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय दामोदर साहू जी, हमारे दोनों विधायक आदरणीय दुर्ग के भाई अरुण मोरा जी, भाई देवेंद्र यादव जी और महापौरगण, सभी हमारे MIC मेंबर, पार्षदगण, कलेक्टर महोदय, आदरणीय हमारे ACS सुब्रत साहू जी और सभी सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में नगर निकायों में जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमारे 169 नगरीय निकायों में मूलभूत सुविधाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी राशियां स्वीकृत की है, जिसमें दुर्ग जिले का भी जो छोटे छोटे काम है या कुछ बड़े काम भी है, 114 करोड़ रुपए के लोकार्पण और भूमि पूजन भिलाई, चरौदा, भिलाई निगम और दुर्ग निगम के हुए हैं। ये निश्चित रूप से हमारे निकायों के लिए मील का पत्थर है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा नगरीय निकाय फल फूल रहा है और विकास के ओर आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में गढ़बो बनावा छत्तीसगढ़ का जो हम लोगों का स्लोगन वाक्य है वो चरितार्थ हो रहा है। और आज के कार्यक्रम में जो भूमि पूजन और लोकार्पण है उसके लिए मैं दुर्गवासियों को और हमारे जिलाध्यक्ष भी लिख रहे हैं, दोनों जिलाध्यक्ष भी, मैं उन लोगों का नाम भूल गया था, क्षमा चाहता हूँ। और आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगले क्रम में मैं माननीय मंत्री जी श्री मोहम्मद अकबर जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहना चाहें। आज 110 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है। मेरी ओर से हार्दिक बधाई। यहाँ के जनप्रतिनिधियों और विशेष करके जिला प्रशासन को भी मैं कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के लिए भी अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार की प्राथमिकता आज भी किसान और गांव है, लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से विकास के कार्य किए जा रहे हैं तो
छत्तीसगढ़ में हम सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विकास के साथ साथ आम जनों की आर्थिक उन्नति हो, इसमें राज्य सरकार विशेष तौर पर कार्य कर रही है। चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, जिसमें हर 3 महीने में करीब 5,700 करोड़ का 1500 करोड़ का भुगतान किया जाता है। गोधन न्याय योजना हो, जिसमें करीब 1.5 लाख गौपालक आज गोबर एकत्रित करके और अपना आय का साधन प्राप्त कर रहे हैं। लघु वनोपज के मामले में भी 154 करोड़ का लघु वनोपज खरीद के पूरे देश में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान में है। खाली तेंदुपत्ता में 649 करोड़ का भुगतान किया जाना है। तो आर्थिक उन्नति राज्य की प्राथमिकता है और सर्वांगीण विकास हो, तो दोनों ही स्तर में छत्तीसगढ़ की सरकार का बहुत उल्लेखनीय कदम और काम है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को और सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई देता हूं और विशेष तौर पर आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं अगले क्रम में मैं माननीय गृह मंत्री जी श्री दामोदर साहू जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहना चाहें। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथीगण, आदरणीय प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर जी, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, हमारे पीएचई मंत्री आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी, हमारे सब विधायकगण आदरणीय अरुण बोरा जी, देवेंद्र यादव जी, महापौर ध्रुव धीरज बाटलीवाल जी, भिलाई चरोदा आदरणीय मांडले जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, सभापति राजेश यादव जी, बैठे हुए अब्दुल गनी जी, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, एसीएस सुब्रत साहू जी, कलेक्टर ध्रुव डॉक्टर सर्वेश्वर गुरे जी, नगर निगम के कमिश्नर और सभी उपस्थित अधिकारीगण, सभी माननीय मंत्रियों को, जिनके क्षेत्र का, विधायकों को, जिनके क्षेत्र का कार्यक्रम भूमि पूजन उद्घाटन का है, उन सबको बहुत बहुत बधाई। क्षेत्र की जनता को बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पर बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि सरकार बनने के बाद से जितनी भी विषम स्थितियाँ आई हों, उनको पार करते हुए विकास की क्रम को नहीं रोका जा रहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि डॉक्टर शिव डहरिया जी ने, अकबर जी ने कहा, रुद्रगुरु जी ने, कोई विभाग, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां विकास कार्यों को अंजाम नहीं दिया जा रहा। कोरोना काल इतना विषम 2.5 साल होने जा रहा है, जिसमें 1.25 साल चुनाव में निकला, विधानसभा, लोकसभा, जनपद, नगर निगम, 2 उपचुनाव और 1.25 साल कोरोना। उसके बावजूद, इन विषम स्थितियों के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने किसी भी वर्ग को, समुदाय को, क्षेत्र को, विभाग को अनदेखा नहीं किया और सभी के लिए आपने योजना बनाई। उल्लेख करना बहुत लंबा होगा, हमारे मंत्रीगणों ने उल्लेख किया, इसलिए मैं आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि क्योंकि ये सामान्य सी बात नहीं है। कोई एक दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा दिशा हमसे अछूता रह जाता है। पर इस बात को हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में किसी भी एंगल से, किसी भी कोने से, कहीं पर भी कमी नहीं आने दिया आपने। हर स्तर से लेकर कामों को, कोरोना की बात तो हमारा ध्रुव शुरुआत हुआ तो देश में टॉप था और ऊपर, और अब देश में पूरा नीचे आ गया। इसके लिए आपका जो दिशा निर्देश माननीय मंत्रीगणों का और विशेषकर कलेक्टर का और उनके पूरे अधिकारियों की टीम को ढेर सारा बधाई देना चाहता हूं। बहुत अधिक कुछ नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़
इसी तरह लगातार अनेकों वर्षों तक विकास की दिशा तय करे। सर्वहारा वर्ग की खुशियां आपके माध्यम से आए, यही कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर। मैं अंतिम कड़ी के रूप में मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि आशीर्वचन के 2 शब्द कहना चाहिए। भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित गृह मंत्री बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, विभागीय मंत्री भाई डॉक्टर श्री डहरिया जी और कृषि मंत्री आदरणीय गुरुरूप कुमार जी, साथ ही वर्चुअली जुड़े आदरणीय भाई अरुण वोरा जी, भाई देवेंद्र यादव जी, महापौर भाई धीरज बागलीवाल जी, महापौर भिलाई दरोदा चंद्रकांता मंडली जी, आदरणीय भाई राजेश यादव जी, सभापति नगर निगम दुर्ग, भाई विजय जैन जी, सभापति भिलाई चरौदा, संतोष तिवारी जी, आदरणीय भाई निर्मल कोसरे जी, कुलदीप साहू जी, गया पटेल जी, दोनों हमारे अध्यक्षगण, साथ ही भाई बलराम साहू जी पार्षद, राजेश दांडेकर जी पार्षद, भाई आशीष वर्मा जी पार्षद, किशोर साहू जी और उपाध्यक्ष परिवहन विभाग भाई प्रभुनाथ बैठा जी, भाई मनोज मडरिया जी, साथ ही हमारे अधिकारीगण आईजी विवेकानंद सिन्हा जी, कलेक्टर सर्विस नरेंद्र भूरे जी, प्रशांत ठाकुर जी, ऋतुराज रघुवंशी जी, हरीश मंडावी जी, भाई राजेंद्र साहू जी, कीर्तिमान सिंह राठौर जी और सुब्रत साहू जी और सभी उपस्थित सब अधिकारीगण, जिन साथियों का नाम नहीं ले पाया उन सबसे क्षमा चाहते हुए उपस्थित सभी साथीगण पत्रकार साथियों, पिछले 1.5 महीने से कोरोना की दूसरी लहर के कारण से पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ को भी प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन 1.5 महीनों में बहुत विकास के कार्य प्रभावित भी हुआ, लेकिन अब प्रदेश के स्थिति में काफी सुधार हो रहा है। संक्रमण दर भी 5% के आसपास रहा है। लॉकडाउन में छूट दी जा चुकी है। जनजीवन में तेजी से सामान्य होने के साथ साथ विकास कार्य भी तेजी से कराए जाएंगे। इसमें विशेष रूप से दुर्ग का उल्लेख करना चाहूँगा। दुर्ग में एक समय था जब संक्रमण दर 30% से अधिक हो गया था, लेकिन सर्विस भूरे और एसपी और साथ ही सभी कमिश्नर और विशेष रूप से विधायकों और महापौर और पार्षद और सब संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग ने जो मेहनत की और उसके कारण से कोरोना से निपटने के लिए जहां हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी थी, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करनी थी, हॉस्पिटल और डॉक्टर की व्यवस्था करनी थी, दवाइयों की व्यवस्था करनी थी, मितानों को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने घर घर जाके कोरोना किट का वितरण किया। सभी हेल्थ वर्कर, डॉक्टर, हमारे नगर निगम के सभी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि दुर्ग के मामले में जो आपने टीम वर्क जो दिखाया है वो पूरे देश में उसकी चर्चा रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी, भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी दुर्ग जिले का उदाहरण दिया कि किस प्रकार से बढ़ते हुए संक्रमण को न केवल रोकने के काम बल्कि उसे 3% के नीचे लाने में जो अभूतपूर्व काम हुआ है, उसके लिए मैं आप सबकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं, बधाई देता हूं। आज विकास कार्यों के बारे में हम 110 करोड़ रुपए के शुरुआत की जा रही है। ये सभी कार्य दुर्ग, भिलाई चरौदा के हैं। उनमें कुछ का आगे लोकार्पण हो रहा है, कुछ की शुरुआत की जा रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य भिलाई चरौदा नगर निगम में ट्रांसपोर्ट नगर का भूमि पूजन है। 56 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत वाले इस कार्य का पूरा हो जाने से ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत मिलेगी।
क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में भी सुधार होगा। भिलाई तिरौदा में 16 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत के गौरव पथ के निर्माण का भूमि पूजन किया जा रहा है। नगर निगम भिलाई में भी 18 करोड़ 64 लाख रुपए के विकास कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया है। साथ ही 2 करोड़ रुपए विकास कार्य के लोकार्पण किया जा रहा है। 14वीं वित्त आयोग के कार्यों के भूमि पूजन किया गया। इसकी लागत 19 करोड़ 38 लाख रुपए होगी। नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की हमारी मुहिम कोरोना संकट से थोड़ी देर के लिए प्रभावी जरूर हुई, लेकिन न तो हमारा संकल्प प्रभावित हुआ, न मुहिम की रफ्तार को प्रभावित होने दिया। कोरोना की वजह से समय की जो क्षति हुई, हम अपनी रफ्तार बढ़ाकर उसकी भी पूर्ति कर लेंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है हम कोरोना के प्रति बहुत सावधानी बरतें, ताकि हमारे विकास कार्य दोबारा बाधित ना हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क और टीकाकरण से ही हम सब कोविड के खिलाफ जंग जीत सकते हैं और अपने सपनों के छत्तीसगढ़ को यथा समय साकार कर सकते हैं। आप सभी को नई शुरुआत के लिए बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर। आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा कलेक्टर दुर्ग। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों के लिए और मार्गदर्शन के लिए पूरे जिले की ओर से मैं सबसे पहले आभार प्रदर्शन करता हूं सर। और इसके साथ ही उपस्थित माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री, माननीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री और माननीय गृह मंत्री जी का भी मैं आभार प्रदर्शन करता हूं। साथ में यहाँ पे उपस्थित सभी विधायकगण, महापौरगण, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथीगण और सभी अधिकारियों गणों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो कार्यों का भूमि पूजन आपने आज किया है सर, उसको पूर्ण गुणवत्ता के साथ और समय सीमा में पूर्ण कराने के लिए पूरे प्रशासन की टीम एकजुट होगी सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपके अनुमति से कार्यक्रम को समाप्त करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का दिल से आभार करूँगा। इस संक्रमण के इस दौर में भी डेवलपमेंट के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर उनका जिस तरीके से ध्यान है कि संगीन विकास क्षेत्र का हो। निश्चित रूप से आज लगभग 110 करोड़ की स्वीकृति, भूमि पूजन, लोकार्पण का कार्य जो यहाँ पर पूरे दुर्ग जिले में हुआ है, उससे यहाँ के आमजन को फायदा होगा। भिलाई वासियों के लिए भी उन्होंने लगभग 22 करोड़ की सौगात दी है, जिसमें नए कार्यों के भूमि पूजन भी है और लोकार्पण भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार करूँगा कि वो निरंतर भिलाई की जनता के लिए नई नई योजनाओं के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं और हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसी तरह उनके मार्गदर्शन में हम जनता की सेवा करते हैं। और ले नगर पालिका का है ना, चलता है। रख लेता हूँ, दे दूंगा किसी गरीब आदमी को जो मास्क नहीं खरीद पाता।
क्यों बॉस?